हेलो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक हम लोग पढ़े थे देखते हैं ज़रा। उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू के अकॉर्डिंग देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर चल रहा था और उस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के थ्रू हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। वो आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ किसी टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए उस समय आपको हम लोग पढ़ रहे थे, एक ट्रायंगल का साइन बना रहे थे यहाँ पे। जैसे ए एक ट्रायंगल था, ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू अगर हम लोग देखते हैं, ए ट्रायंगल का अगर फॉर्मेशन होता है, इसका नाम ए बी और सी अगर हम लोग देते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। अब इसमें क्या होता है कि वहाँ प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया जा रहा था कि इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं या तो हाइपोटेनस कहते हैं। इसको बेस कहा जाता था, यानी ए देख लीजिए, एक कर्ण है और इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है? बदलता जाता है। जैसे मान लीजिए अगर बेस की बात करते हैं, B4 अगर बेस होता है, देखिए बेस, और एक क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेस और परपेंडिकुलर हमेशा एक्सचेंज करते हैं। गौर से समझिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बेस जो होता है परपेंडिकुलर हमेशा एक्सचेंज करते रहता है एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे इस एंगल की बात करें तो ये ध्यान आप लोग दीजिएगा कि जिस एंगल की बात किया जाएगा तो आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ से इस एंगल की बात, मैंने ए एंगल सी की बात करते हैं, तो जिसको टच करता है वो बेस बनाता है। सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा और इस एंगल के लिए ए क्या हो जाएगा? सामने वाला उसका परपेंडिकुलर कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं। हिंदी में इसको आधार कहा जाता है और इसको लंब कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप लोग समझने वाली एक थोड़ा सा पॉइंट आप लोग गौर से समझिएगा कि एंगल के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर बदलता है, लेकिन हाइपोटेनस नहीं बदल। नाम क्या है? कर्ण। ऐसे भी हम लोग देखें महाभारत में आप लोग कर्ण का नाम सुने होंगे। तो कर्ण हमेशा क्या होता है? कर्ण को ये मालूम था कि वो क्या होता है, जैसे कौरव के साथ रहने के साथ वो उसका बर्बादी फिक्स था, लेकिन फिर भी वो क्या हुआ था? उसके साथ आपको लगे हुए था, वो जानने के बावजूद भी उसके साथ ही था। इसीलिए इस पॉइंट से आप लोग याद रख सकते हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण जो रहेगा वो 90 डिग्री के सामने वाला साइड कर्ण हमेशा रहता है। तो कर्ण नहीं बदलता है। बदलता कौन है? परपेंडिकुलर। और ये बेस जो देख रहे हैं ये अपने समय के अनुकूल बदलता है। जैसे इस एंगल की बात किया जा रहा है, एंगल सी की बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा एक एरो का साइन दीजिएगा। जो टच करता है वो बेस बनाता है और सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। टच करेगा जो बेस बनाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस कोण की, एंगल ए की बात करते हैं, तो देखिएगा इस मार्कर के थ्रू इसको डिनोट करते हैं। देखिए ए वाला कोण ए टच करेगा तो इसके लिए ए बेस हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर। चूंकि देखिए इसके सामने का जो साइड आपको दिख रहा है ए दिख रहा है, यानी टच करेगा और बेस बनाएगा, सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। फिर से इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट लोग इसी में मिस्टेक कर चुके होते हैं, और ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो हार्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होगा। समझिएगा यहाँ पे ए कर्ण कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा जब भी बदलता है तो बेस और परपेंडिकुलर बदलता है। अब हम लोग देखें कि आखिर बदलता कैसे है। तो बदलेगा, इस एंगल की बात करते हैं तो सी वाला, देखिए ब्लैक पेन से इंडिकेट किया जा रहा है कि जिसको टच करता है वो बेस बनाता है और सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल के लिए देखिए टच कर रहा है तो इस एंगल के लिए बेस ए हो जाएगा और परपेंडिकुलर ए हो जाएगा। मतलब एंगल के अनुसार ए सब एक्सचेंज करते रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो की बात करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ए, अभी इस एंगल के लेकर, इस एंगल को हम लोग लेकर स्टडी कर लेते हैं और इसके बाद आपको जो भी होगा वो बता दिया जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं। फर्स्ट में अगर यहाँ पे हम लोग लिख ले, क्या लिखे? साइन थीटा। ठीक है, सेकेंड में लिखते हैं क्या? कॉस थीटा। थर्ड में लिखते हैं क्या? टैन थीटा, टेन थीटा। फोर्थ में अगर लिखते हैं तो कॉट थीटा। इसके बाद देखिएगा 5 की बात करते हैं, 5 में आपको क्या होता है? सेक थीटा। और इस तरह से 6 में क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। देखिए ये टॉपिक का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मेट्रिक रेशियो। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। हिंदी में इसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है।
तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग आप देखिएगा ये 6 होता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, आपको ये याद रखना है, ये साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, बी बटे एच होता है, टेन इक्वल टू पी बाई बी, कॉट इक्वल टू क्या होता है देखिएगा, बी बटे पी होता है, मतलब जस्ट रेसिप्रोकल। सेक की बात करते हैं तो सेक एच बटे बी होता है, कॉस सेक की बात करते हैं तो कॉस सेक का जो होता है, कॉस सेक की बात करते हैं तो एच बटे पी होता है। देखिए अब अगर ये आपको 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर याद हो जाता है तो इसमें क्या होता है, इससे आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, यानी आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, आपको जैसे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बताया गया है उसी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, कंटिन्यूअस याद करिएगा, क्योंकि अभी हम इसको यहीं पे आपको याद करवा देते हैं कि ये होता क्या है, याद कैसे करेंगे। साइन इक्वल टू पी बाई एच होता है, कॉस इक्वल टू बी बाई एच होता है, टेन इक्वल टू पी बाई बी, कॉट इक्वल टू बी बाई पी, और सेक इक्वल टू एच वाई पी होता है, और कॉसेक इक्वल टू एच वाई पी होता है। देखिए अब कुछ इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि लोग इसको रटना शुरू करते हैं, तो रटने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लस कुछ समय बाद भूल भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक इसके लिए क्या करें, ट्रिक अप्लाई किए। वो ट्रिक को आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। इससे पहले 3 पॉइंट हम लिखने जा रहे हैं, वो समझिएगा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कॉसेक, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्टा। अब इसके बाद देखिएगा कॉसेक, कॉस की बात करते हैं तो कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है। और इस तरह से टैन की बात करते हैं तो टैन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट होता है। ये 3 पॉइंट को आप याद रखिएगा और इसी से सारा हम लोग बना लेंगे। जैसे इसको अगर आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा पढ़ते समय, आपका एक तरह से नोट्स भी बन जाएगा, प्लस प्रॉब्लम भी आसानी तरह से सोल्व हो जाएगा। अब इसमें देखिए साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का सेक और सेक का कॉट, इसका मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए आगे के लिए हम रूल आपको बताएंगे क्या करना है, लेकिन ये अभी 3 आप लोग याद कर लीजिएगा, साइन, कॉसेक, कॉस, सेक और टैन कॉट में एक्सचेंज करता है। अब इसको ट्रिक देखिए यहाँ पे बगल में लिख रहे हैं। जैसे देखिए कुछ समय पहले आप लोग घर में होंगे या गांव में होंगे या कहीं भी रहते होंगे, आपके फैमिली लोग जैसे आप पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते पढ़ते क्या आपके गार्जियन आते हैं। अगर आप पढ़ने के समय कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग तो एक्स्ट्रा वर्क ऐसे भी ज़्यादा करते ही हैं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जान ही रहे हैं। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है कि ये 3 आप याद रखिएगा। तो गार्जियन लोग जैसे गौर से सुनिएगा, एक कहानी है और कहानी के थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं, कैसा वो समझिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, लेकिन अब एक समय की बात है, हम पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, आप लोग भी बैठे होंगे। आप लोग अगर रियल लाइफ की बात करते हैं तो गार्जियन आते हैं और बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम लोग पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगा, सजेशन देने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रिक, देखिएगा पी बी और पी लिखा हुआ है। देखिए इसको और क्लियरिटी देखने के लिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, पी बी पी और डिवाइडेड बाई क्या हम लोग करते हैं इस तरह से, ठीक है। देखिए आप लोग कर सकते हैं, इसको याद कैसे रखिएगा, एक अपना लैंग्वेज में क्या आप लोग सुने हो कि पढ़ बेटा पढ़, हम ही हो बाप, इस तरह से ट्रिक के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं। क्या याद रखिएगा, देखिएगा पी से पढ़ बेटा पढ़ और हम ही हो बाप। अब गार्जियन होते हैं जो इसी तरह से बताते हैं कि पढ़ लो बाबू, ये होगा नहीं तो दिक्कत होगा, वो अपना आक्रोश में ऐसा लैंग्वेज निकालते हैं। लेकिन आप लोग इसको पॉजिटिव लेकर सोचिएगा, क्योंकि इससे आप समझ लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो याद हो जाएगा। उनका ये गुस्सा ही आपको ये क्या होता है, पूरा रेशियो याद करवाने जा रहा है। तो सुनिएगा क्या बोला जा रहा है, पढ़ बेटा पढ़ हम ही हो बाप, यानी पढ़ बेटा पढ़ और हम ही हो बाप। इसके बाद आपका रेशियो क्या हो गया, कम्प्लीटली याद हो गया। अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग ये आप याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा। अब बोलिए कि लिखने से थोड़े ना याद हो गया, तो याद हो गया। देखिए कैसे याद हो गया, देखिए पहले सीरियली वाइज एक किसका है, इसको हम लोग रेकरिंग करके आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसको यहाँ पे घेरा लगाए, इसको हम लोग साइन बोल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा का। देखिएगा साइन थीटा को पी बटे एच लिखा जा रहा है, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं, वो देखिएगा साइन के बाद आता है कॉस, एक कॉस थीटा हम लोग लिख रहे हैं, यानी कॉस थीटा का क्या हो जाएगा वो समझिएगा, हम आपको क्लियरिटी समझा देंगे। और बच क्या गया पी बाई बी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको टैन थीटा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला से आपको क्या हुआ, एक ट्रिक से सारा चीज़ आपको याद हो गया। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, वही याद रखिएगा, पढ़ बेटा पढ़ और हम ही बाप, और इसके बाद सारा रेशियो याद हो गया।
अब इसमें देखिएगा पहले सीरियली वाइज देखिए, साइन थीटा का क्या है, पी बटे एच है। पी का मतलब परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहा जाता है लंब। एच का मतलब हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कर्ण। बी का मतलब बेस यानी आधार, जिसको हिंदी में कहा जाता है आधार। हाइपोटेनस हो गया, जिसको कर्ण कहा जा रहा है। इस तरह से आप ये 3 याद कर लीजिएगा, उसके बाद सारा आपको आसान हो जाएगा। अब आधार ये सब लिखने से बेटर होता है कि शॉर्ट कम समय में अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप 3 वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। और इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इसमें आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि आजकल देखिए आप लोग भी जानते ही हैं, हर चीज़ होगा या बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे उनके लिए भी हम आपको कर रहे हैं कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहीं भी जाइएगा किसी सेक्टर में जाइएगा तो आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए। तो इससे घबराइएगा नहीं, सब लोग कम से कम आप कंसिस्टेंसी के साथ समझने की कोशिश कीजिए। पहले देखिए साइन का लिख दिए पी बटे एच, साइन थीटा का देखिए लिखा हुआ है, पी का मतलब लंब, एच का मतलब कर्ण। कॉस का होता है बी बटे एच, देखिए बी बटे एच लिखा हुआ है कॉस का। टेन का देखिए, टेन का पी बटे बी होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी बटे बी किसका लिखा हुआ है, टेन का लिखा हुआ है। अब ये वाला याद कीजिए, आपको बताए थे अभी इस फॉर्मूला, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि देखिए साइन जो होता है ना, साइन किस में बदलता है, कॉसेक में, तो साइन का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको उल्टा करके लिखेंगे, एच बटे पी लिखेंगे। देखिए तो कॉसेक का एच बटे पी है, यानी इसको उल्टा अगर लिखा जाएगा, एक कॉसेक को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देखिएगा कॉसेक की अगर बात किया जाता है, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बटे पी होगा, मतलब उल्टा हम लोग लिख रहे हैं ना। देखिए एच बटे पी हो गया कॉसेक का। कॉस का उल्टा कौन होता है जी, एक्सचेंज करने के, ए आर का साइन का मतलब होता है कि इसके बदले में आप ए भी लिख सकते हैं। तो इसका रिवर्स करके देखिएगा, उल्टा अगर हम लोग लिख रहे हैं तो वो समझिएगा। देखिएगा ए किसका हो जाएगा, ए आपको आप सेक थीटा का होगा, क्या होगा, ए सेक थीटा का होगा। अब इसके बाद बच क्या गया, टेन का उल्टा क्या होता है, देखिएगा कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, अब देखिए एक ही फार्मूला से आपका सारा रेशियो याद हो गया होगा। अब हम लोग याद कैसे, ये जो याद रखिएगा साइन कॉसेक में और कॉसेक में टेन कॉट में एक्सचेंज करता है। साइन के अकॉर्डिंग फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को भूले नहीं। इस तरह से पढ़ बेटा पढ़, और हम जो बात, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अब ए क्या होगा, पी बटे एच साइन का होगा, बी बटे एच कॉस का होगा, पी बटे बी टेन का। चूंकि सीरियली वाइज याद रखिएगा, साइन कॉस टेन, इस तरह से 3 याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा साइन का कॉसेक, मतलब कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक होता है। देखिएगा एच बटे पी कॉसेक का है, सेक का उल्टा एच बटे बी, देखिए सेक का उल्टा लिखा हुआ है। कॉट का उल्टा बी बटे पी, देखिए कॉट का लिखा हुआ है। इस तरह से आप क्या कर लिए, ए 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आप याद कर लिए। अब इसके बाद देखिएगा, अब इससे रिलेटेड आपको क्या होता है ना, अभी हम लोग आपको थियोरेटिकल पार्ट बता रहे हैं। जब थियोरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक कॉपी नोट्स बन जाएगा, फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं आगे की ओर। अब इसको इरेज कर रहे हैं आप लोग, जिनको अगर नोट करना होगा तो फिर वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर सकते हैं, इससे बेटर होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब रेशियो तो आपको याद हो गया होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। वो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है, जिससे हम लोग कुछ मैथ बनाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो इससे 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको करवा देते। लेकिन पहले हम लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लें। जब थियोरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रॉब्लम बनाते समय आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगा। अगर मान लीजिए, और इससे पहले एक ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट भी आपको बता देंगे कि हाइपोटेनस इसके अकॉर्डिंग क्या क्या बदलता है। तो अगर हम लोग देखें, इसका नाम था बी। अब देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर हम अपने मन से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, जैसे ए इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इस एंगल की बात करते हैं, ये सब सारा इरेज कर रहा है वो समझिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो साइड था, ये आधार जिसको हम लोग बोल रहे थे, जिसको बेस कहा जा रहा था, जैसे इसका 5 दिया हुआ, इसका क्या हो गया, जैसे ट्रिपलेट 7 5 12, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया, 12 हो गया। देख रहे हैं ना, 5 49, इस तरह से ट्रिपलेट की बात करते हैं, वो हो गया 5 7, और ये कितना हो गया, 12 का ट्रिपलेट, 35 और 49। अच्छा, ट्रिपलेट की बात करते हैं वो समझ लीजिएगा, 7 8, एक लिखते हैं क्या, 6 8 और 10। ये देखिएगा, ये एक ट्रिपलेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम में दिया रहेगा क्या, इसका कर्ण 10 दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ, लंब 8 दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ, 6। ऐसे ट्रिपलेट की बात करते हैं तो वो हम लोग लिख रहे थे क्या, 5
और एक 12 होता है और एक 13 होता है। वो ट्रिपलेट लेकर के आपको हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं। इस तरह का दिया रहेगा ऑलरेडी। जैसे देख लीजिए क्या दिया रहेगा, इसका ए दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर और क्या रहेगा ए सी बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें आपको बोला जाएगा और इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा गिवन में क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ए बी 8 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 10 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना रहेगा, क्या फाइंड करना रहेगा देखिएगा, साइन सी का मान आपको निकालना रहेगा। अभी आप बताइए इससे रिलेटेड करते हैं या साइन सी बोलेगा, या तो देखते हैं और भी हो सकता है दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ tan a रहेगा, इसका मान निकालना रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, गौर से समझिएगा। साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी की बात करते हैं। पहला नंबर का देखिएगा सोल्व कर रहा है, सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा साइन सी। अब एक बात बताइए, यहाँ एंगल पे ध्यान दीजिए, किसके ऊपर ध्यान देना है, एंगल पे ध्यान देना है, ठीक है। एंगल देखिएगा, एंगल यहाँ पे सी लिखा हुआ है, गौर से समझिएगा। ये जो एंगल है देखिएगा, जो टच करता है वो बेस बनाता है, मतलब ए वाला कोण के लिए ए वाला आधार होगा और सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन बराबर क्या होता था, पढ़कर आए थे ना, पी बटे एच होता है। साइन सी बराबर पी बटे एच होता है। तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये सामने वाला पी होगा। तो क्या लिखेंगे 8। अब भाई एच कितना दिया हुआ 10, तो 10 यहाँ पे लिख लिए ना, यानी साइन सी का मान कितना निकल कर आ गया, साइन सी बराबर आपको 8/10 हो गया। देखिए ये आपको अभी हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, इससे रिलेटेड और भी आपका एनसीईआरटी का बहुत सारा प्रॉब्लम बताएंगे, लेकिन इससे पहले सीखने से पहले कुछ एग्जाम्पल बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए दूसरा वर्ड यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, tan a की बात कर रहे हैं। देखिएगा tan a बराबर आप लोग क्या पढ़कर आए थे, tan बराबर p बटे b होता है। इस तरह से ये नहीं समझ में आएगा तो लिख लीजिएगा, इस तरह से पढ़ बेटा पढ़ वाला। इस तरह से जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ कर आए थे ना, तो देखिए tan वाला का फॉर्मूला है, ये साइन वाला का फॉर्मूला था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं आसानी तरीका से। ये tan का जो फॉर्मूला है, बीच वाला cos का है, तो tan का आप जानते हैं क्या होता है, p बटे b। इतना रटने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग वाला आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, बोल लीजिए, उसके बाद सारा याद हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से देखिएगा ए क्या होगा, p बटे b हम लोग लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, p बटे b। अच्छा ये p बटे b लिखा गया, लेकिन अब ध्यान से ये सोचने वाली बात है कि यहाँ एंगल a है, लेकिन यहाँ एंगल क्या था, c था। तो अब यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा। अब इसको मिटाइए यहाँ से और इस एंगल की बात करते हैं, एंगल a की बात किया जा रहा है। तो देखिए जो टच करता है वो बेस बनाता है, बेस मतलब आधार बनाता है, तो a बदल जाएगा, a इस बार क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और सामने वाला इस बार क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग ये एक्सचेंज करता चला जाता है। तब ये क्या हम लोग लिख रहे हैं, p का वैल्यू क्या आया, p लिखे हम लोग, p कितना देगा 6, अब b कितना देगा जी 8, यानी 6/8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल कर आ गया। मतलब इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं, ऐसे हम एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो देख लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जब तक थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट नहीं होता है हम लोग प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे। देखिए मैथ पढ़ने के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसके बारे में कुछ बताते हैं, आखिर पढ़ेंगे कैसे हम लोग, वो समझ लीजिए। जैसे देखिए किसी चीज़ का अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के अकॉर्डिंग आपको पहले थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट जब कंप्लीट होगा तो एनसीईआरटी आप लोग बुक रखिएगा, रेफरेंस बुक, और अगर अदर बुक से भी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर अगर ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, सारा क्वेश्चन A to Z करवा दिया जाएगा। उससे पहले आप थियोरेटिकल समझ लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद सारा प्रॉब्लम करवा दिया जाएगा। तो अब आगे की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आप लोग को लिख रहे हैं और उसको प्रूफ करके हम लोग बताएंगे। जैसे देखिए सब मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 फार्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी 3 से हम लोग 9 फार्मूला जनरेट करेंगे। 3 फार्मूला से 9 फार्मूला आपको क्या होगा, बनकर रेडी हो जाएगा, वो समझ लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, वो समझ लीजिएगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको भी इरेज कर दे जरा। देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं वो समझिए। पहले अगर लिखेंगे क्या, देखिए किसी भी फार्मूला बनाने से पहले अभी जो हम लोग लिखे थे 6 एक्सचेंज करने वाला, वो याद रखिएगा। साइन, देखिए क्लियरिटी आप लोग को देखना चाहिए, साइन थीटा किस में बदलता है, जिसे एक्सचेंज हो करके कॉसेक में एक्सचेंज करता है, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा किस में एक्सचेंज करता है, इस तरह से सेक थीटा में एक्सचेंज करता है। टैन थीटा किस में एक्सचेंज करता है,
एक कॉट थीटा में एक्सचेंज करता है। ये 3 फार्मूला याद रखिए, इसी 3 से हम लोग 9 फार्मूला बनाने जा रहे हैं, तो वो समझ लीजिएगा। इसको हम लोग इस तरह से क्या किए, सो घेर करके आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि इसी से सारा फार्मूला आपको क्या होता है, बनकर रेडी होगा। एक बगल में यहाँ वो वाला जो स्टार्टिंग में बताए थे इस तरह से, ये वाला आप लोग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसी का यूज होकर के आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद ये क्या होता है ना, ये साइन कॉस टेन जो भी होगा इसको लिख लीजिएगा। एक इसका है साइन थीटा का है, एक इसका है ये आपको कॉस थीटा का है, और ये आपको टेन थीटा का है, ठीक है। इस तरह से टेन थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब फार्मूला लिखते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, वो समझ लीजिएगा। साइन का ये हो गया, एक कॉस का हो गया, टेन का हो गया। उल्टा वाला आपको क्या हो जाएगा, कॉस सेक का हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा, और एक किसका हो जाएगा, टेन तो है, और एक कॉट का हो जाएगा, ठीक है। ये 2 फार्मूला याद रखिएगा। ये आपको हम इसलिए बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। किसी चीज़ को बार बार रिपीटेशन करने से आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद देखिए एक फार्मूला लिख रहे हैं क्या, पहला नंबर फार्मूला, वो समझ लीजिए। पहला नंबर फार्मूला लिख रहे हैं क्या, साइन और कॉसेक है, मतलब देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे ना तो 1 के बराबर हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से देखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ये याद कर लीजिएगा आप लोग, क्या क्या याद करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। याद आपको ये 3 रखना है, लेकिन देखिए ये दोनों का अगर ऐड गुना करेंगे ना तो 1 के बराबर होगा। अब इसी से देखिए 3 फार्मूला जनरेट होगा, वो समझिए। अगर ये साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन को कॉसेक के टर्म में लिखना है तो 1/कॉसेक थीटा तो लिख सकते हैं। और इसी से देखिए कॉसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं जी, कॉसेक थीटा बराबर 1 क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। एक फार्मूला से 3 फार्मूला बना, याद रखना क्या है, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, साइन कॉसेक का मल्टीप्लीकेशन 1, साइन थीटा बराबर अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इस तरह डिवाइड में हो जाएगा राइट साइड में, एक कॉसेक है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप बोलेगा कि सर अगर हम आपको कुछ बताने की कोशिश करें तो आजकल आजकल के स्टूडेंट लोग काफ़ी क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो लोग मानने को रेडी नहीं होते हैं, तो उनके लिए प्रूफ करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि बनाया हुआ फार्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या किए, इस तरह से देखिए, फर्स्ट फार्मूला का प्रूफ यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिएगा प्रूफ की बात किया जा रहा है फर्स्ट वाला का। फर्स्ट में आपको बता रहे थे क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, आप लोग याद कीजिए, साइन थीटा p/h, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा की जगह पे p/h लिखे। कॉसेक का क्या होता है, देखिए कॉसेक का उल्टा होता है ना, h/p होता है, देखिए h/p। अब ये देखिएगा ये 1 के बराबर है, देखिए p से p कैंसिल आउट हो गया, h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी देखिएगा अगर LHS RHS के बराबर आप दिखा देते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका लिखा हुआ फार्मूला सही है। हेयर देखिएगा LHS इक्वल टू RHS, मतलब LHS RHS अगर बराबर हो गया तो ये आपका बनाया हुआ फार्मूला सही है। अगर ये इसके इक्वल नहीं होता तो ये आपका फार्मूला बनाया हुआ गलत था। अब इसके बाद आप देख लीजिए एक फार्मूला प्रूफ हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं, वो समझिएगा। इसी का सेकंड अगर हम लोग लिख रहे हैं, वो देखिएगा इसका सेकंड नंबर। फर्स्ट में साइन और कॉस से इस बार क्या हो जाएगा, कॉस और सेक हो जाएगा, देखिएगा, यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना का होगा, 1 का बराबर। याद यही तीनों रखना है और इसके बाद सारा आपको याद हो जाएगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। अब देखिए ए अगर मान लीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए कॉस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, एक कॉस थीटा बराबर जो होगा 1/सेक थीटा होगा, और ये सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो समझिएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा हो जाएगा। ये आप लोग समझ में आ गया। यानी 2 फार्मूला से फिर से 2, यानी ए 2 फार्मूला से कितना फार्मूला बनकर रेडी हो गया, ये आपको 6 फार्मूला बनकर रेडी हो गया। अब सेकेंड वाला का भी प्रूफ करके आप देख लीजिए, सेकेंड वाला भी आपको इसी तरह से प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा सेकेंड में जो लिखा हुआ है वो समझ लीजिए, सेकेंड का भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं। सेकेंड में अभी आप क्या लिखे थे, कॉस थीटा इंटू क्या लिखे थे, इस तरह से सेक थीटा बराबर कितना। देखिए ये सब का प्रूफ करना उचित नहीं है, क्योंकि ये सब आप क्या आप खुद से भी कर सकते हैं, p/h रखिएगा ना, एक्सचेंज करने के बाद प्रूफ होगा, नहीं होगा तो हम एक प्रूफ करके दिखा भी देते हैं। अब देखिएगा इसको प्रूफ करने की कोशिश करें, ये जो प्रूफ है वो समझ लीजिए, यहाँ पे इसका प्रूफ लिख दे रहे हैं।
देखिए ये लिखा हुआ फॉर्मूला सही है या गलत, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे वो आप लोग समझिए। यहाँ जो लिखा हुआ था एक कॉस थीटा इंटू क्या सेक थीटा बराबर कितना, एक के बराबर, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर v बटे एच होता है, यानी क्या लिख लिए हम लोग v बटे एच। सेक थीटा बराबर मतलब उल्टा लिखेंगे, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा एच बटे बी हो जाएगा। देखिए इक्वल टू 1, एक कैंसिल आउट हो गया, बी से बी और ए से एच कट गया, बच क्या गया वो समझिएगा 1 इक्वल टू 1, मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग का लिखा हुआ फॉर्मूला सही है, यानी हम लोग क्या लिख रहे हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। ऐसे भी जानते हैं किसी चीज़ को एल एच एस आर एच एस के बराबर आप दिखा देते हैं तो वो आपका पोर्सन कंप्लीटली प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 1 2 और थर्ड नंबर फार्मूला की बात करते हैं, वो समझिएगा। थर्ड नंबर जो फार्मूला है वो, इसका थर्ड नंबर यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, वो समझ लीजिएगा। थर्ड नंबर में क्या होता है tan और cot का मल्टीप्लीकेशन, यानी क्या लिखेंगे हम लोग tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा जी, एक के बराबर हो जाएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपको एक के बराबर होगा, वो समझ लीजिएगा। यानी a अगर tan थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं वो समझिएगा ए 1 बाई कॉट थीटा, यानी a इधर मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। tan थीटा मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो राइट साइड में ऑटोमेटिक है कि डिवाइड में हो जाएगा। यानी अब इसके बाद और सेकंड फार्मूला क्या जनरेट हो सकता है, कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे 1 बाई tan थीटा। देखिए ये सब जितना फार्मूला आपको लिख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला सेकंड वाला ये थर्ड वाला, ये लोग आप लोग क्या कर लीजिएगा रटिएगा नहीं, मैथ रटने का चीज़ नहीं होता है। किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग देखिए, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जो रटा जाए। आप मैथ क्या रटिएगा, मैथ रट कर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए बेसिक एकदम समझिए। किसी भी मैथ बनाने के स्टूडेंट लोग मैथ स्ट्रांग नहीं होने की वजह वीक क्यों होता है, ज़्यादातर ऐसा कंप्लेन इसलिए आता है क्योंकि स्टूडेंट लोग क्या होता है ना कि उनको सिर्फ बनाने के लिए बता दिया जाता है। आप उसका बेसिक पढ़ लीजिए, अगर आप बेसिक कर लेते हैं और बेसिक आपको समझ में आ जाता है तो आपको हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब इसके बाद देखिए अभी अगर बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद सारा चीज़ आपको क्या होता है न्यूमेरिकल्स बनने लगेगा। अब ये सेकंड प्रूफ नंबर थोड़ा सा इसको अगर आप करना चाहते हैं तो दिखा दे, इसका प्रूफ अगर हम लोग दिखा देते हैं 2 मिनट में आप लोग को प्रूफ हो जाएगा, वो समझ लीजिएगा। इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ देखिए आपको क्या लिखा हुआ था, ये पहले वाला को कर देते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। tan थीटा बराबर क्या होता है ऑलरेडी p बटे b होता है, आप लोग पढ़ कर आए थे, tan का p बटे b होता है, तो हम लोग क्या लिखे p बाई बी, कॉट का होता है b बटे p मतलब उल्टा होता है। देखिए फिर से कैंसिल आउट हो गया, बच क्या गया 1 इक्वल टू 1, मतलब एल एच एस आर एच एस के बराबर हो गया, हेयर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अगर a इक्वल हो गया इसका मतलब है कि हम लोग को बनाया हुआ फार्मूला सही है, यानी एल एच एस अगर आर एच एस के इक्वल अगर आप दिखा देते हैं यानी आपका बनाया हुआ फार्मूला करेक्ट है। तो देखिए आपको करना क्या है, यही 3 फार्मूला को आप लोग क्या कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड नंबर ए, और इसी से आप लोग मैथ का स्टूडेंट हैं तो ये सब समझ ही जाइएगा। ए फार्मूला याद रहेगा 2 ऑटोमेटिक जनरेट करिएगा, ए याद रहेगा 2 ऑटोमेटिक जनरेट कीजिएगा, ए याद रहेगा 2 ऑटोमेटिक जनरेट करिएगा। इस तरह से क्या होता है आज के लिए हम लोग देखते हैं यहीं तक। इसके बाद आपको हम लोग क्या करेंगे आगे की वीडियो की ओर हम लोग क्या करेंगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ प्लस रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैथ ऐसा डिपार्टमेंट या किसी भी सेक्टर में आप जाइए तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि रेगुलरिटी और मेंटलिटी भी आपको होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तब आप अच्छा कर सकते हैं। आप लोग जितना मेहनत कीजिए उतना अच्छा हो सकता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करने के लिए मत भूलिए, लाइक के साथ साथ में सब्सक्राइब अथवा इसके साथ कमेंट भी कीजिए। इससे क्या होता है ना कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा कमेंट आप करते हैं तो इससे मेरा मनोबल क्या होता है एक्साइटेड बने मनोबल बढ़ता है और इससे और अच्छा करने का प्रेरणा मिलता है। तो ये सब क्या होता है ये सब आप लोग खुद ही कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही।